26 नवंबर पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 26 नवंबर राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 26 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 26 नवंबर को राजनीतिक विज्ञान के पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 70 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं 45 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और जो टाइमिंग है, समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। तो 3 घंटे 15 मिनट में राजनीतिक विज्ञान का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का पेपर आपके होने वाला है। तो आप भी राजनीतिक विज्ञान के पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 26 नवंबर को पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है आपके, जो 26 नवंबर को होने वाला है। पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस पेपर है और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1114। और ये आपके राजनीतिक विज्ञान पेपर का सीरियल नंबर है आपके 149171। और सामान्य अनुदेश दे रखे हैं, इनको भी आपको फॉलो करना है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उनका अंक भार है वो भी अंकित है। तो सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न आपको हल करने अनिवार्य हैं। और सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो पेपर में सबसे पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। तो रिपब्लिक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? प्लेटो है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? नेल्सन मंडेला का है। तो इसमें सही उत्तर आपके क्या होगा? स ऑप्शन होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि भारत का संविधान है। तो भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है? लिखित संविधान है। तो इसमें स ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि भारत की संघीय कार्यपालिका है। तो भारत की संघीय कार्यपालिका आपकी राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, मंत्री परिषद भी है। तो यहाँ पर द ऑप्शन है आपके, द ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि न्याय के अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो 5 नंबर प्रश्न के अंदर द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी रोल्स। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके छठा प्रश्न आपको दे रखा है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग है वो नहीं करता है? तो चुनाव आयोग है वो कौन सा कार्य नहीं करता है? तो 6 वाले प्रश्न में स ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न दे रखा है कि लोकसभा के कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण है वो किस वर्ष की जनगणना से लिया गया है? तो 7वें प्रश्न के अंदर स ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, यानी 1971 की जनगणना। तो स ऑप्शन आपको क्या करना है? करेक्ट करना है। उसके बाद में 8 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है कि जनहित याचिका की जो शुरुआत है वो भारत में कब से हुई? तो जनहित याचिका की शुरुआत है वो भारत में कब से हुई? तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा, यानी 1979 से। उसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? तो फ्रांसीसी जो क्रांति है उसका क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, यानी ब ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अनुच्छेद 32। तो इसमें सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो प्रश्न संख्या 11 है आपकी कि आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत की प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है। तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या फिल करना है? ग्राम सभा।
पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके ग्राम सभा आएगा, तो ग्राम सभा आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा है आपके कि सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को कार्यपालिका कहते हैं, तो दूसरे रिक्त स्थान में आएगा आपके संघीय, तो दूसरे रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है संघीय आपको लिखना है, संघीय कार्यपालिका। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 है कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है स्वराज, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके स्वराज आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 है कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय के साथ जुड़ा है, तो न्याय के साथ जुड़ा था, तो इसमें आएगा आपके धर्म, तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है धर्म लिखना है। 15वां प्रश्न दे रखा है आपके कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की, यहाँ पर 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो जो पहला रिक्त स्थान है उसमें आपको फिल करना है पूर्ण, पहले में क्या आएगा पूर्ण आएगा, और दूसरा रिक्त स्थान है उसमें आएगा समान, दूसरे में क्या आएगा आपके समान आएगा। ओके, पहले में पूर्ण है दूसरे में समान है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि कावेरी जल विवाद और के बीच एक प्रमुख विवाद है, तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा आपके कर्नाटक, पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके कर्नाटक आएगा, और दूसरा रिक्त स्थान है उसमें आएगा आपके तमिलनाडु, दूसरे में क्या आएगा आपके तमिलनाडु, यानी पहले में आपके कर्नाटक दूसरे में आपके तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 17 है संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए बनाना है, तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है कानून बनाना है, इसमें क्या लिखना है आपको कानून। प्रश्न संख्या 18 है मंत्री परिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो इसमें आएगा आपके लोकसभा, इसमें क्या आएगा आपके लोकसभा आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, तो प्रश्न संख्या 19 है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो स्टूडेंट इसका सही उत्तर बताएगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि निवारक नजरबंदी का क्या अर्थ है। प्रश्न संख्या 21 है सरकार के कितने और कौन कौन से अंग है। प्रश्न संख्या 22 है राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 23 है नेल्सन मंडेला ने किस पुस्तक में स्वतंत्रता हेतु अपने संघर्ष की कहानी का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 24 है समानता के 2 आयाम लिखिए। प्रश्न संख्या 25 है पॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता कौन थे। प्रश्न संख्या 26 है संघ सूची में कितने और किस प्रकार के विषय हैं। प्रश्न संख्या 27 है भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है और इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 आपको दे रखा है कि परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है आपके, तो प्रश्न संख्या 29 आपको दे रखा है कि संविधान के कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 30 है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। प्रश्न संख्या 31 है दल बदल से क्या तात्पर्य है, दल बदल को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। प्रश्न संख्या 32 है संघवाद से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 33 है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, ये आपको संक्षेप में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 34 आपको दे रखा है वैश्विक नागरिकता से क्या आशय है, और उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है सेकंड। प्रश्न संख्या 35 है मौलिक अधिकार और साधारण अधिकार में कोई 2 अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 36 है आपके अध्यक्षात्मक सरकार से क्या आशय है, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 37 है न्यायिक पुनरावलोकन के 2 लाभ बताइए। प्रश्न संख्या 38 है स्वतंत्रता की अवधारणा के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष है उसको आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 39 आपको दे रखा है कि नारीवाद क्या है। प्रश्न संख्या 40 है मुक्त बाजार व्यवस्था के कोई 2 दोष हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। और उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं, तो प्रश्न संख्या 41 है आपके कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन किन रूपों में उपयोगी है। ऐसे 3 कारकों ऐसे 3 तरीकों की पहचान करें जिसमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए क्या हो उपयोगी हो। प्रश्न संख्या 42 है समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों की व्याख्या आपको करनी है। प्रश्न संख्या 43 है आपके भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों कार्यों तथा स्थिति का आपको वर्णन करना है। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 44 है कि भारतीय संसद के गठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न है कि भारतीय संविधान में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार का आपको विवेचन करना है। प्रश्न संख्या 45 है नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है। इसके अथवा
16वां में प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को आपको स्पष्ट करना है। तो राजनीतिक विज्ञान का ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।